आदाब नाजरीन, आपको बताता जाऊं इस समय हमारे साथ धर्मशाला के एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली विशाल नहरी जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू दानिश। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो पॉलिटिकल में करियर था सर, कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया सर? पॉलिटिकल करियर मेरा स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ था, जब मैं कॉलेज में आया था। और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही एक जो सोशल सर्विस का मार्ग था वो वहाँ से अपना लिया था। हम लोग स्टूडेंट राइट्स के लिए बातचीत करते थे, और जो हमारा कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन रहता था उसके साथ मिलकर उन सारी चीज़ों को, उनके सारे इश्यूज़ को, स्टूडेंट के इशू को जो हम लोग रिज़ॉल्व करते थे। तो उस समय से ही एक जो सेवा का एक भाव था वहाँ से आ गया था। और उसमें से जुड़ते हुए द्वारा राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करने के बाद, राजनीतिक संगठन में आने के बाद यहाँ पर विधायक के तौर पर भी मुझे सेवा करने का धर्मशाला वासियों के आशीर्वाद से मौका मिला। और पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से मैं यहाँ पर विधायक के तौर पर, एक एमएलए के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, जानना चाहेंगे जिस समय आपने इलेक्शन लड़ा एज ए एमएलए के लिए, तो उस वक्त जो लोगों के साथ वादे किए गए थे, हम क्या मान के चलें सर, कितने % वादे उनमें से पूरे हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो कब तक हो जाएंगे सर? पिछले 2 वर्षों से एक ईमानदारी के साथ धर्मशाला के बीच में काम किया है, और इसमें धर्मशाला के लोगों का बहुत बड़ा एक सहयोग, एक विश्वास हम लोगों को मिला है। और जो उस समय हम लोगों ने मैनिफेस्टो में बातें बोली थी, उन मैनिफेस्टो के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। हालांकि पिछले 2 सालों से आप लोग देखें तो कोविड के दौर में विपरीत परिस्थितियां रही हैं, पर विपरीत परिस्थितियों के आने के बावजूद भी हम लोगों ने एक आधुनिक धर्मशाला को स्थापित करने का काम किया है। और करोड़ों रुपए की जो योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल पर पिछले 2 वर्षों के अंदर उतारा है। और अगर टेंटेटिव अमाउंट उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का लें तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मिला के लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पर उनका शिलान्यास भी किया है, और उनका विधिवत जो है उद्घाटन भी करके लोगों को समर्पित किया है। सर, जानना चाहेंगे यहाँ के धर्मशाला की डेवलपमेंट के लिए पिछले 2 सालों में आपकी तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई सर? देखिए, धर्मशाला के अंदर अब हम लोगों ने लगभग 28 बस स्टॉप्स ऐसे बनाए हैं जो एडवांस हैं, और उन बस स्टॉप्स पे अब लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था मिलेगी। अब पिछले देखिए, धर्मशाला में अभी जितने भी हमारे बस स्टॉप्स थे वहाँ पर शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी। अब वो शौचालय की व्यवस्था भी हम लोग अगले 3 महीने के अंदर यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ में आप देखेंगे स्मार्ट एलईडीज़ जो हम लोग धर्मशाला के पूरे शहर में लगाने वाले हैं, और लगभग 7300 ऐसे पॉइंट्स हम लोगों ने मेंशन करके रखे हैं जहां पर ये लाइट्स लगेंगी। लोगों को एक लाइट की उचित व्यवस्था जो है उनके रास्तों में मिलेगी। इसके साथ में आप देखेंगे हम लोगों ने धर्मशाला की जितनी भी हमारी गलियां हैं, जो सड़कें हैं छोटी, उनको इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ कनेक्ट किया है, और लोगों को एक उचित और एक अच्छी व्यवस्था जो है रास्ते चलने के लिए मिलेंगे। हम लोगों ने जगह जगह पे धर्मशाला के अंदर जो है पार्क जो है बनाए हैं, जिसमें डिसेबल लोगों के लिए अलग से पार्क बनाए हैं, और जो बूढ़े और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और जो साथ में क्या बच्चे हैं उनके लिए अलग से चिल्ड्रन पार्क हम लोगों ने तैयार करवा के दिए हैं। और ऐसी धर्मशाला की लगभग 25 से ज़्यादा लोकेशंस हैं जहां पर ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं। धर्मशाला में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर देखें तो पहले 2 वर्ष पहले ऐसा हमारा कोई भी धर्मशाला का बेड नहीं था जो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड था। आज हम लोगों के लगभग 160 बेड जो है धर्मशाला में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, अपना ऑक्सीजन प्लांट है, और यहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर लोगों के बीच में सेवाएं दे रहे हैं। आज ओपीडी जो है हमारी प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा चल रही है। 1000 से ज़्यादा लोग जो है स्वास्थ्य सेवाएँ प्रतिदिन धर्मशाला के जोनल हॉस्पिटल से ले रहे हैं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से खड़ा किया है। एडवांस टेक्नोलॉजी जो है हम लोग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के रूप में लेकर आए हैं। आज सीवरेज की व्यवस्था को बहुत हाईटेक लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पर स्थापित किया है, और उन सीवरेज पॉइंट्स को भी हम लोग जो है यहाँ पर एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे जो है वो स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो मलबा होगा उसको फिल्ट्रेशन करके साइड पे करेंगे। जो उसका पानी बाहर निकल कर आएगा उस पानी को भी हम लोग तालाब के रूप में उसका प्रयोग करेंगे, तालाब में डालेंगे, और प्रतिदिन 14 लाख जो ऐसा लीटर पानी है वो हम लोगों को वहाँ से सिर्फ एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलेगा। उसमें मत्स्य पालन, जो फिशरीज़ का काम है वो भी शुरू कराएंगे, फव्वारे वहाँ पर लगेंगे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसा विज़न जो है वो हिंदुस्तान में किसी भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे इम्प्लीमेंट नहीं है, जो कि हम लोग धर्मशाला में स्थापित कर रहे हैं। विशाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो देश को
तोड़ने की सोच रखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो कास्ट की बात करते हैं, जो रिलीजन की बात करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, हम सभी को भारत देश के लिए काम करने की ज़रूरत है। और बड़ी विडंबना रही है कि ऐसे बहुत संकीर्ण मानसिकता के हमारा देश में ऐसे कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन लोगों ने देश को जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयत्न किया है। ये भारत है और यहाँ पर भारत में हर वर्ग के, हर समाज के और हर धर्म के लोगों का यहाँ पर मान सम्मान मिला है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सभी मिलकर जो है एक साथ मिलकर भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए मिलकर काम करें, ताकि ये देश जो है वो इन सारे विषयों में खंडित ना हो, धर्म के आधार पे खंडित ना हो। और हम लोग जो एक हमारे भारत की आइडियोलॉजी थी, जो भारत का एक मतलब हम लोगों की सुंदरता थी, जो हम लोगों का एक भारत जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वे सारी चीज़ें फिर से कहलाएं, उस भारत को हम लोग पुनर्स्थापित करें। इस दिशा में हम लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। विशाल सर, आई थिंक आप यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं धर्मशाला के, तो एज ए यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर होने के नाते जो धर्मशाला की यूथ है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? धर्मशाला का यूथ है, इसके साथ पूरे भारत देश का जो यूथ है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। और इस युवा को मिलकर एक नया भारत और एक अखंड भारत स्थापित करने का हम लोगों को सोच के साथ आगे बढ़ना है। युवा जब किसी विषय को लेकर संकल्प ले लेता है तो निश्चित तौर पे उसको पूरा करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा मिलकर धर्मशाला को उन्नति की ओर, प्रगति की ओर आगे ले जाने के लिए हम सभी के साथ मिलकर चलेगा। और जो हम लोग आधुनिक धर्मशाला, एक नई धर्मशाला को स्थापित करने की बात कर रहे हैं, उसमें सहयोग देगा। हर एक युवा जो आने वाले समय में सेल्फ जो है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए से जुड़ेगा, रोज़गार के ज़रिए से जुड़ेगा। और इसके साथ साथ विज़न को अपना शेयर करते हुए हमारी नई धर्मशाला के लिए अपने विज़न को हमारे साथ शेयर करेगा, जिसको सरकार के साथ मिलकर हम लोग धरातल पर उतारेंगे और इस धर्मशाला को और आगे उन्नति की ओर ले जाएंगे। जैसा कि विशाल सर आपको पता होगा, पिछले काफ़ी टाइम से हमारी जो देश की यूथ है वो एक दलदल में फंसती जा रही है, जो कि ड्रग्स की दलदल में फंसती जा रही है। जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी लास्ट टाइम कहा कि हमारी देश की जो यूथ है उसको इन कामों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लड़कों को जो इस दलदल में फंस चुके हैं, या उन लोगों को जो ये स्मगलिंग एंड ड्रग पेडलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए? धर्मशाला में एक मैंने अभियान चलाया है कि हर गांव में हम लोग यहाँ पर प्लेग्राउंड और चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था खड़ी करेंगे और युवा साथियों को खेलों की ओर आकर्षित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि खेलों में अधिक से अधिक हिस्सा ले। क्योंकि जब एक खिलाड़ी, जब युवा साथी जो है खेल की तरफ बढ़ता है, खेल में हिस्सा लेता है, खेल का एक अभिन्न भाग बनता है, तो निश्चित तौर पे वह नशे जैसे पदार्थों से दूर रहता है। और जो युवा साथी इन सारे चीज़ों पे पार्टिसिपेशन लेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वह बाकी जो ऐसी पीढ़ी छूटती है खेलों से, उनको भी उनके लिए उनको एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा, उन्हें भी खेल की ओर आकर्षित करेगा, ताकि हम लोग नशे की इस प्रवृत्ति से दूर रहें। और इसके साथ में जो ऐसी विसंगति में पड़ चुके हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर जो मार्ग उन लोगों ने अपनाया है वह मार्ग उचित नहीं है। उस मार्ग से हम लोगों को हटकर जो है एक अच्छे मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और उसमें सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा, वह सहयोग उन युवाओं के लिए हम लोग निश्चित तौर पे देंगे, ताकि वह उन विसंगतियों को छोड़ते हुए हमारे साथ मिलकर जो है वो एक अच्छे काम की दिशा की ओर बढ़े। विशाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक स्कीम लाई गई थी आयुष्मान भारत, तो इस स्कीम का धर्मशाला में ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट किया गया है? तो आयुष्मान योजना के तहत हम लोगों के यहाँ धर्मशाला में अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो जुड़ चुके थे, और जो परिवार आयुष्मान योजना के तहत नहीं जुड़े, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक योजना और चलाई थी, जिसे हिमकेयर यहाँ पर हिमकेयर और हेल्थ केयर जो करके चलाई थी, और उस हिमकेयर कार्ड योजना के तहत लोगों को जोड़ा गया। आज हिमाचल प्रदेश में जो आयुष्मान तहत योजना के जो लोग छूट गए थे, उसमें उसके अंतर्गत हिमकेयर कार्ड योजना के तहत जोड़ा, और लगभग पिछले 4 वर्षों के अंदर 290 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है इस योजना के तहत लोगों को लाभ मिल चुका है।
आज 5 लाख रुपए तक का प्रति व्यक्ति का इलाज जो है मुफ्त में अस्पताल के अंदर हो रहा है। जब उसको एडमिट हो जाता है तो उसकी सारी व्यवस्था जो है वो सरकार उठाती है। तो बहुत अच्छे से इस विषय के ऊपर काम किया और स्वास्थ्य लाभ जो है आज लोगों को मिल रहा है।